हेलो स्टूडेंट, आई एम श्रुति गौर। बायोवर्सिटी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा लास्ट टॉपिक था सेक्स डिटर्मिनेशन, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा लिंकेज। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे लिंकेज क्या होता है और टाइप्स ऑफ लिंकेज, इसे हम कवर करते हुए चलेंगे। तो लिंकेज, जैसा कि नाम से कुछ क्लियर हो रहा है, लिंक लिंक यानी जुड़ना। जुड़ना मतलब जब कोई चीज आपस में पास पास आती है तो उसे बोलते हैं लिंक होना। पास पास होती है और जहां कहीं भी जाएगी तो वो साथ में ही जाएगी। जैसे इसे हम पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्या होता है लिंकेज। When two or more genes decide on the same gene, they are said to be, ये थोड़ा वो हो गया है, मिस हो गया। When two or more genes decide on the same chromosome, they are said to be linked and their transmission pattern is called linkage। मतलब जब दो जीन एक क्रोमोसोम पर साथ साथ रहती है और जहां भी उनका ट्रांसमिशन होता है, जहां भी वो जाती है वो साथ में ही जाएगी, तो इसे बोलेंगे हम लिंकेज। और उनकी जो उसको बोलेंगे हम लिंक्ड जीन। जब वो साथ में रहती है तो उसे बोलेंगे हम लिंक्ड जीन, और उनके ट्रांसमिशन को मतलब जहां भी जाएगी वो तो वो साथ में ही जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे लिंकेज। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम जब पढ़ते थे तो सेक्शन हुआ करते थे, ए बी सी डी सेक्शन हुआ करते थे। देखते थे हम जिसमें हमारे फ्रेंड्स थे, हम सोचते थे कि हमारा जो भी है उसी में हम जा सके, उसी क्लास में। तो एक क्योंकि बाउंडेशन थी, फ्रेंड्स के बीच में बाउंडेशन होती है, एक क्या कहते हैं जो होता है हमारा एक ग्रुप बन जाता है। तो हम देखते थे सेक्शन में जो दो फ्रेंड्स हैं वो हमेशा साथ में ही रहते हैं, जहां भी जा रहे हैं साथ में ही जा रहे हैं। अगर एक ने अगर सोचा चलो एक के पेरेंट्स ने किसी दूसरे सेक्शन में शिफ्ट कर दिया जाए, कि दूसरे सेक्शन में अच्छे मतलब पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है तो उसे दूसरे सेक्शन में शिफ्ट कर दिया जाए, तो जो दूसरा बच्चा होगा वो भी यही सोचेगा कि मैं इसके साथ ही जाऊं, और जो पहला बच्चा होगा वो भी जाना नहीं चाहेगा उसके बगैर। तो इसे बोलेंगे हम लिंकेज। मतलब दो जो स्टूडेंट है वो जहां भी हैं वो साथ में ही है और जा रहे हैं वो साथ में ही जा रहे हैं। तो इसे जीन से जोड़कर देखें, जीन हो गया स्टूडेंट, क्रोमोसोम हो गया क्लासरूम। तो वो दो जीन है, वो स्टूडेंट है, एक ही क्लास में है और जहां भी जा रहे हैं, मतलब अगर उन्हें कहीं भी जाना हो, खेलने कूदने खाने पीने कहीं भी जाना है, वो साथ में ही जा रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे लिंकेज। अब आता है जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड अनलिंक्ड जीन। मतलब जब जब दो जीन दो क्रोमोसोम पर अलग अलग रहते हैं तो इसे हम बोले अनलिंक्ड जीन, मतलब बिना जुड़े हुए जीन। मतलब दो स्टूडेंट हैं, वो अलग अलग क्लास में सेपरेट हो गए तो मतलब अलग हो गए, तो इसे हम बोलेंगे अनलिंक्ड जीन। डिस्कवरी इसे किसने खोजा था? इसे खोजा था मॉर्गन ने। मॉर्गन हु डिस्कवर्ड द फिनोमेना ऑफ लिंकेज। लिंकेज की फिनोमेना को किसने डिस्कवर किया था? मॉर्गन ने। Genes are located on the same chromosome, thus they tend to remain together and do not exhibit independent assortment. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल्स का थर्ड लॉ ध्यान है, जब हमने दो कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया था, एक में लिया था येलो और रिंकल्ड, और जो दूसरे में लिया था हमने लिया था ग्रीन और राउंड शीट लिए थे हमने। तो दो कैरेक्टर को लेकर के हमने क्रॉस कराया था और हमने देखा था कि वो दो हैं, दो जीन, वो किसी एक जो ग्राउंड है वो जो सॉरी ग्रीन है वो राउंड के साथ असॉर्ट हो सकता है और येलो वो रिंकल के साथ असॉर्ट हो रहा था, मतलब कोई किसी के साथ असॉर्ट हो रहा था। तो जब उनमें लिंकेज होगा तो इस टाइप का असॉर्टमेंट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइप को उनमें लिंकेज नहीं था, इसलिए वो हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर लिंकेज नहीं होता है तो हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं देखने को मिलता है। इसको हम एग्जांपल से जरा समझते हैं कि क्या होता है लिंकेज। काफी इजी टॉपिक है, एक बार अगर आप समझेंगे फिर एक बार जरा रिवाइज करेंगे तो आसानी से समझ में आ सकता है ये वाला टॉपिक। जैसे दो क्रोमोसोम हैं,
रफ डायग्राम बना लेते हैं हम। ये क्रोमोसोम एक ये हो गया और एक ये क्रोमोसोम हो गया। और क्रोमोसोम पर क्या लोकेट होती है? जीन लोकेट होते हैं। तो ये दो जीन हैं, ए बी, इस साइड भी है ए बी, नीचे भी है, तो हम ऊपर लेकर के चलते हैं। ये है लिंक्ड जीन, क्योंकि ये आपस जुड़े पास पास है, लिंकेज है ये आपस में, तो इसे बोलेंगे लिंक्ड जीन। और ये ये पेरेंट्स हैं, सपोज ये पेरेंट्स हैं, जब इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक और जीन ए बी। तो जब इनमें क्रॉसिंग ओवर हम कराते हैं तो इसमें क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। अगर इनमें क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जैसे ये है, सिंपल डायग्राम बनाती हूं मैं, ये ए और बी, ए और बी। क्रॉसिंग ओवर होता क्या है ये समझ के चलते हैं। क्रॉसिंग ओवर होता है जैसे इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ये वाला जो जीन है स्मॉल बी वो यहाँ आ जाएगा क्रॉसिंग ओवर के बाद में, और इसका जो था कैपिटल बी वो यहाँ आ जाएगा। कैपिटल बी स्मॉल ए, कैपिटल मतलब दोनों जो जीन है उनका जो भी उनकी लोकेशन थी वो एक्सचेंज हो गई है, तो इसे बोलेंगे हम क्रॉसिंग ओवर। अगर ये दूर दूर होते थे तो, जैसे अभी मैंने एग्जांपल में पास पास बना दिए, लेकिन ये जब इनमें क्रॉसिंग ओवर या इसमें जब लिंकेज नहीं होता है तो ये काफी दूर दूर होती है। जैसे एक या हो गया बी सी डी, इस टाइप की इनकी लोकेशन होती है, काफी दूर दूर देखने को मिलती है। तो इनमें लिंकेज पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ये काफी दूर होते हैं, और जब लिंकेज पॉसिबल नहीं होता तो इनमें क्रॉसिंग ओवर आसानी से हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर के बाद में ये अपनी इनकी जो लोकेशन होती है वो चेंज हो जाती है। इसके जो जीन होंगे वो यहाँ जाएंगे और इसके जीन यहाँ चले जाएंगे, ये होता है क्रॉसिंग ओवर। तो हमने देखा था जब लिंकेज होता है तब क्या होता है, लिंकेज होने के बाद में इनमें क्रॉसिंग ओवर तो होता है लेकिन इनके जो एलील्स हैं जैसे ए और बी वो पेयर में ही जाएंगे। जैसे नेक्स्ट उसकी बात करें, ये सी डी सी डी सी डी सी डी, तो होता क्या है जैसे इनमें क्रॉसिंग ओवर कराया हमने, एक का ही बताती हूं मैं, चलो दोनों के बता देती हूँ क्योंकि इस साइड से हम लोकेशन इन दोनों की चेंज करवाएंगे। जैसे इनमें इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर हुआ तो होगा क्या, ये दोनों पेयर यहाँ आ जाएंगे और ये यहाँ चला जाएगा कैपिटल ए बी, क्योंकि ये लिंक थे तो ये अलग अलग होकर जाना नहीं चाह रहे। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ चला है कैपिटल ए और ये बी यहाँ रह गया, ये स्मॉल ए यहाँ, ये स्मॉल बी यहाँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना लिंक है, जुड़े हुए हैं, जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगे। तो क्रॉसिंग ओवर होगा तो दोनों का होगा, एक का क्रॉसिंग ओवर कभी नहीं होगा, तो इसे हम बोलते हैं लिंकेज। क्या होता है लिंकेज? जब क्रोमोसोम पर जब दो जीन जब स्थित रहते हैं तो उनकी जो लोकेशन काफी पास पास रहती है, तो इन्हें बोलते हैं हम लिंक्ड जीन। जब दो जीन क्रोमोसोम पर एक ही स्थान पर जुड़े हुए हैं या काफी पास पास हैं तो उन्हें बोलेंगे लिंक्ड जीन, और इनके ट्रांसमिशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं लिंकेज। मतलब जहां जा रहे हैं साथ में जा रहे हैं, इसे हम बोलेंगे लिंकेज। जैसे एग्जांपल ये हमारा क्रोमोसोम है, ये जीन है ए बी, तो ये लिंक्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अगर इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है तो दोनों ए और बी दोनों ही नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल ए चला जाए या कैपिटल बी चला जाएगा, क्योंकि लिंक्ड हैं आपस में। तो हमने देखा था कि लिंकेज टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कंप्लीट लिंकेज और जो दूसरा होता है वो होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, लिंकेज इन विच जीन शो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, इट नेवर फॉर्म्स न्यू कॉम्बिनेशन। इसका क्या मतलब है कि जिन जीन के बीच में लिंकेज होता है कंप्लीट लिंकेज में, उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही देखने को मिलते हैं, कोई भी नो न्यू कॉम्बिनेशन
नहीं देखने को मिलता है। सेकेंड, क्रॉसिंग ओवर इज एब्सेंट बिकॉज जीन्स आर लोकेटेड वेरी क्लोज। अब जब जीन्स क्रोमोसोम पर काफी क्लोज रहती है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर भी नहीं हो पाती है। जैसे एग्जांपल लेकर के चलते हैं, जैसे हमारी ये जीन है, ये क्रोमोसोम है ए बी, ठीक है। एक ये है स्मॉल ए स्मॉल बी, जीन है पूरे पे लोकेटेड है क्रोमोसोम पे, केवल एग्जांपल के रूप में हम केवल यही शो कर रहे हैं। अब होता क्या है, क्या बोल रहा है, लिंकेज इन विच जीन शो पेरेंटल कॉम्बिनेशन इट नेवर फॉर्म्स न्यू कॉम्बिनेशन। मतलब अगर इनमें क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर तो होती है, अगर देखो अगर यहाँ पे ये जीन है काफी पास पास है, लिंकेज शो कर रहे हैं, तो जो नीचे वाले इसमें जो क्रोमोसोम नीचे वाले जो जीन होंगे उसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। क्रॉसिंग ओवर तो होनी है, ये तो हमें पता है, लेकिन अगर लिंक्ड जीन है तो उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, क्योंकि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव एनिमल है उनमें क्रॉसिंग ओवर तो होनी है, ये तो नियम है। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर तो होनी है, लेकिन अगर ये देखिए लिंक्ड है तो इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। और कॉम्बिनेशन क्या देखने को मिलेगी हमें, जैसे ये पहला है, ये पेरेंटल है, ठीक है, और चाइल्ड में हमें क्या कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, सेम ए बी, इधर क्या है स्मॉल ए स्मॉल बी। मतलब जो पेरेंट में कॉम्बिनेशन है ए बी वही हमें चाइल्ड में देखने को मिलेगा। क्या देखें, जैसे कैपिटल ए या अगर कैपिटल बी कैपिटल हो तो हमें ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगी, जो भी पेरेंट्स में है सेम कॉपी उसकी चाइल्ड में जाएगी। जैसे हमें ये कॉम्बिनेशन कभी देखने को नहीं मिलेंगे इसमें अगर लिंक्ड है तो, कैपिटल ए स्मॉल बी ये वाला कॉम्बिनेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ये आपस में लिंक्ड है, इसलिए हमें ये कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिल रहा। हमें देखने को मिल रहा है ये वाला कॉम्बिनेशन, कौन सा है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, हमें ये कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोम पर जो जीन है वो लिंक्ड है, इतने पास पास है कि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल ही नहीं है, काफी पास पास ये बैठे हुए हैं। तो ये अगर इनमें क्रॉसिंग ओवर होना भी चलो पॉसिबल ही नहीं है, ये एक दूसरे को छोड़कर जाएंगे नहीं, क्योंकि एकदम पास में बैठे हैं। जैसे होता है ना, दो फ्रेंड्स हैं, काफी अच्छी फ्रेंडशिप है, अगर उनके पेरेंट्स, एक के पेरेंट्स चाह रहे हैं कि भाई इसे दूसरे सेक्शन में शिफ्ट करें और दूसरे के चाह रहे हैं कि इसे दूसरे सेक्शन में शिफ्ट करें, लेकिन वो जो दो स्टूडेंट है उनमें फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है कि वो एक दूसरे के बगैर जा ही नहीं सकते, दोनों जाएंगे साथ में जाएंगे, अकेले कभी नहीं जाएंगे। तो उन दोनों को अलग करना बड़ा मुश्किल है, एक जाएगा तो दूसरा भी उसके साथ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ। अब है क्रॉसिंग ओवर इज एब्सेंट बिकॉज जीन्स आर लोकेटेड वेरी क्लोज, जो मैं अभी बता रही हूँ कि इनमें क्रॉसिंग ओवर, ये वाले जो एलील्स हैं इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, क्योंकि ये काफी क्लोज है। एक यहाँ पे तो बिल्कुल सटा हुआ, बिल्कुल चिपका हुआ, दूसरा एलील उसके जस्ट पास में है, तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है। क्रॉसिंग ओवर होगी किसी क्रोमोसोम पर जो दूसरे जीन होंगे, दूसरे एलील होंगे, उनके बीच क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, जो कि लिंकेज शो नहीं कर रहे उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। लेकिन जो जीन लिंक्ड है लिंकेज शो कर रहे हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का एक हम अगर इसका ब्रीफ देखें तो ये होगा, इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन न्यू देखने को नहीं मिलते, जैसा पेरेंट्स में कॉम्बिनेशन होता है सेम उसका चाइल्ड में देखने को मिलता है। हमें इसमें कोई भी नो, जैसे हम अगर चाहे क्रॉसिंग ओवर कराना चाहे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जीन्स काफी क्लोज हैं। तो हमें ये वाला जो कॉम्बिनेशन है कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल, ये वाला कॉम्बिनेशन हमें कभी देखने को नहीं मिलेगा लिंक्ड जीन में। हमें हमेशा जो पेरेंट्स में है वही हमें चाइल्ड में देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट लिंकेज। अब इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है, जस्ट अपोजिट। इसमें क्या, व्हेन न्यू कॉम्बिनेशन आल्सो अपीयर अलोंग विद पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, 50% पेरेंट के कॉम्बिनेशन और 50% चाइल्ड के कॉमन, जो हमने F1 जनरेशन में देखा था, F1 में 50-50 देखा था, 50 पेरेंट्स से आ रहे हैं और 50 न्यू कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो ये सही है क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो इसमें न्यू कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो ये हो गया इनकम्प्लीट लिंकेज।
मतलब जिसमें पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन भी शो होता है और न्यू कॉम्बिनेशन है वो भी देखने को मिलता है, तो इसे हम बोलेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। मतलब अगर इसको हम एग्जांपल यही वाला ले लेते हैं, हम यहां बना देते हैं, ये 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, ए बी, ये है स्मॉल ए स्मॉल बी। अब हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो इनमें अगर क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्या होगा, यहां लिख देती हूं मैं, क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये जो ए बी वाला है ये इससे एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब ये जो कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी है, इसकी जगह ये स्मॉल बी आएगा, इसमें एक्सचेंज हो जाएगा, तो हमें पेरेंट्स में न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे। मतलब जिसमें पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन भी शो होते हैं और न्यू कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलते हैं, तो उसे हम बोलेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। काफी छोटा टॉपिक है, स्टार्टिंग से मैं समझाती हूँ। लिंकेज क्या होता है, जब क्रोमोसोम पर 2 जीन आपस में या पास पास स्थित रहते हैं और लिंक्ड रहते हैं, मतलब जुड़े रहते हैं, और जब नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो लिंक होकर ही जाते हैं, इसे हम बोलते हैं लिंकेज। अब लिंकेज 2 टाइप का हमने बताया, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, कंप्लीट लिंकेज में होता है जिसमें कोई भी हमें न्यू कॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिलते, जो भी हमने पेरेंट्स में कॉम्बिनेशन देखे हैं वही हमको नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इनमें जो जीन्स हैं काफी पास पास स्थित हैं, इसलिए इन जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पा रहा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि काफी पास स्थित है। तो इसमें कोई भी नो न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन न्यू देखने को नहीं मिलते। इनकम्प्लीट में क्या था, इनकम्प्लीट में न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। अगर 50% पेरेंट्स हैं तो 50% हमें न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, जो कि सही है। इसका मतलब है कि इसमें लिंकेज कम है, तो ये है हमारा इनकम्प्लीट लिंकेज, जिसमें पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन भी मिलते हैं और चाइल्ड के कॉम्बिनेशन भी मिलते हैं। काफी सिंपल सा टॉपिक है, एक बार रिवाइज करेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।